क्रिकेट की आलमी जंग का आगाज हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच की बात करें तो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच था। पाकिस्तान ने 3 विकेटों से नीदरलैंड को शिकस्त दे दी है और दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया का मैच तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान तो इनकार कर चुका है, जिस तरह से बांग्लादेश ने बायकॉट किया है और उसी तनाजुर में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से भी इनकार कर दिया है। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच के हवाले से भी। पाकिस्तान जीत चुका है। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीम राजपूत पैनलिस्ट और दूसरी जानिब ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम नसीम साहब से बात करेंगे। नसीम साहब बताएगा, पाकिस्तान मैच जीत चुका है नीदरलैंड के खिलाफ, और आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को भी और पाकिस्तान की बॉलिंग को भी? ऐसा लग रहा था कि सुबह ही सुबह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ही खत्म हो गया। जिस तरीके का हमने मैच खेला है ये समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए हम ऑलरेडी 2 पॉइंट इंडिया को दे चुके हैं। हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे, तो हमारे लिए तो ग्रुप का एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगा कि सुबह सुबह हमारे लिए वेकअप कॉल आ गई कि भाई आप क्या कर रहे, आप जिस तरीके की क्रिकेट खेले अनअंडरस्टैंडेबल है, नहीं समझ में आने वाली है। जो आपका कोलैप्स दरमियान में हुआ है, आप एक प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन है भाई। आप हॉलैंड से हार जाते हैं, कभी आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी अमेरिका से हार जाते हैं। ये बड़ी टीमें कम हारती हैं, हम तो जैसी टीम होती है वैसे ही खेल रहे होते हैं। तो आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। दरमियान में तो ऐसा लगा कि हमारी क्लब टीम खेल रही है तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हम रिलैक्स आए थे, ऊपर से बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जो रिलैक्स अंदाज से हमने अपनी विकेटें दी हैं, तो वो क्लब क्रिकेट का जो है वो गुमान होना शुरू हो गया था। आखिरी 2 ओवरों में 30 रन हो गए थे। तो उसके बाद तो अगर वो फहीम अशरफ का कैच हो जाए तो खत्म हो गया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप। तो आज ही खत्म हो गया था, सुबह सुबह खत्म हो गया था। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो यार? आप बात कर रहे हो कि इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे हम और हमारी तैयारियां। चले, इंडिया हमारा उसूली मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन आप ये तो देखें ना कि वो लोग भी फिर बातें किस तरीके की करते हैं कि आप हमसे इंडिया से क्या मैच खेलोगे। आपका हाल ये है कि आप जो है वो हॉलैंड से फंस गए और उसने आपको गर्दन से पकड़ लिया। तो आप मकसद है कि मैं आज ये पहले मैच में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, मैं तो हैरान था। ये आप हम लोगों की दुआएं थी, जो इतने बड़ी आबादी है उसकी दुआएं थी, शायद वो कैच छूट गया फहीम अशरफ का और पाकिस्तान ये मैच निकालने में कामयाब हो गया। एक जरा सूरत हाल तो देखें आप कि पाकिस्तान को 50 रन चाहिए, पाकिस्तान के पास 54 बॉल्स हैं और पाकिस्तान की 7 विकेटें बाकी हैं। बाबर आजम और साहबजादा फरहान भी मौजूद है। उसके बाद जो आपका कोलैप्स होता है, बाबर आजम और उस्मान मौजूद है। फिर जो आपका कोलैप्स होता है, जो लाइन लगती है आपकी, रन आपसे बन के नहीं देते, मकसद हॉलैंड नहीं हो जाती सामने। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कौन गेंदें कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और आज पाकिस्तान बच गया, बाल बच गया, वरना तो शायद हमने इंडिया का मैच तो वैसे ही कंसीड कर दिया है। हमारा फैसला है, उसूली फैसला है, वर्ल्ड क्रिकेट को बचाने का फैसला है। हमारी टीम, हमारा बोर्ड तो बहादुरी वाले फैसले ले रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसला लिया बहुत बहादुरी वाला है, लेकिन टीम बहादुरी कब लाएगी भाई? टीम कब फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी? मकसद खौफ के साए में जैसा अपोनेंट होगा वैसा खेलेंगे हम, ऐसे तो नहीं खेल सकते यार। आप फिर सबसे बड़ी चीज आप मुझे ये बताएं कि हमारा हर खिलाड़ी सुबह से लेकर रात तक क्रिकेट में रहता है। ये जितने एसोसिएट ममालिक है ना, इनका कोई खिलाड़ी फार्मर है, कोई खिलाड़ी इनका जो है ना वो आप समझें कि वो कोई आईटी का काम करता है, कोई दफ्तर में काम करता है, किसी का कोई बिजनेस है, किसी का भी प्रोफेशन क्रिकेट नहीं है। हम तो सुबह से जो क्रिकेट में डूबते हैं तो फिर रात तक क्रिकेट में ही रहते हैं। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हम नवाजते हैं अपने खिलाड़ियों को इतना कि भाई साइम अयूब का कॉन्ट्रैक्ट जी 12 करोड़ 60 लाख रुपए का, भाई वो परफॉर्म क्या कर रहा है, जरा ये भी तो चेक करो। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद हुसैन बट साहब, सर पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबकी तवज्जो का मरकज़ बना है। पाकिस्तान इनकार कर चुका है, लेकिन श्रीलंका की जानिब से ख़त आया, उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो ये मैच खेलें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैच की वजह से होटल बुकिंग करवा ली है। तो कोई ख़ास खबर आपके पास है तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं।
देखिए सादिया, बात यह है कि जो आपने बात की है, कल हमने गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी कि श्रीलंका से एक लेटर आ गया है और उसका फॉलो भी आज हम आपको देते हैं। खबर यह है कि अगले 72 घंटे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से 3 या 5 रुकनी वफ़द जो है वो अब श्रीलंका जा रहा है। श्रीलंका जाकर ये वफ़द जो है ये उनसे मुज़ाकरात करेगा, उनसे बातचीत करेगा और मैं समझता हूँ ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया आपसे खौफज़दा है। आईसीसी, बीसीसी, जे शाह, जिसका नाम लें, सभी अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है क्योंकि मनी की बात है, जो फाइनेंस की बात है। अगर आप देखें ना, भारत ले क्या रहा है, भारत एक जनब अगर मिसाल के तौर पर 200 पाउंड ले रहा है तो पाकिस्तान 35 पाउंड ले रहा है। डिफरेंस कितना आ गया कि बाहर हर सारे मैचेस की जो मनी है वो तो भारत लेके जा रहा है। तो ये वो वक्त है पाकिस्तान को अपने आप को स्टैंड करने का, टेबल खोलने का और टेबल को कंप्लीट करने का, निगोशिएशन करने का कि जो इतनी देखिए पाकिस्तान के बगैर तो भारत का मैच हो ही नहीं रहा। सारे अंबानी समेत सारी दुनिया रो रही है। तो इन हालात में पाकिस्तान को अपनी एक तो मनी बढ़ानी चाहिए और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को श्रीलंका ने जो मैं लेटर लिखा है, श्रीलंका बांग्लादेश दोनों हमारे भाई हैं और हम पर एहसानात हैं। जब लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, फायरिंग हुई थी ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, उस वक्त भी इन्होंने साथ दिया था। इस मौके पर श्रीलंका में अगर हमें लेटर लिखा है तो हमें पाकिस्तान को उनका साथ देना चाहिए और पाकिस्तान को क्रिकेट का मैच भारत से जरूर खेलना चाहिए। हाउएवर हमें निगोशिएशन करनी है, हमें उनको बताना है कि ये कोई तरीका कर नहीं है कि आप आते हैं हाथ नहीं मिलाना, आप आते हैं कि जनाब मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, भाई किस तरह नहीं लेनी। अगर खेलना है तो तमीज के दायरे के अंदर खेले, रूल्स एंड रेगुलेशन के खेले। जो आईसीसी के कवानीन है वो सबके लिए एक जैसे है, फिर वो हमारे लिए भी है, वो भारत के लिए भी है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है। लेकिन नसीब राजपूत साहब, आप ये बताएं कि वर्ल्ड कप को आप किस तरह देख रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त क्या निगोशिएशन करनी चाहिए और क्रिकेट मैच भारत से मुमकिन हो। जैसे आपने अभी बताया है कि आप फरमा रहे थे कि वर्ल्ड कप को बचाना है और वर्ल्ड कप में अगर आपने सियासत नहीं लानी है तो फिर क्या निगोशिएशन हो सकती है। नसीम राजपूत साहब। शहजाद भाई देखिए, आपने जो एक बात कही कि $200 जो है वो इंडिया लेके जा रहा है और $35 पाकिस्तान ले रहा है, आपने वो जो कहते हैं ना कूजे को बंद कर दिया, वो आपने कमाल कर दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है, फ्रंट फुट पर है। इंडिया का मीडिया हो, इंडिया के प्लेयर्स हो, आप एंड ऑफ द डे वो जो कुछ भी कहते हैं, बैन लगेगा, पाबंदी होगी, पैसा इतना पाकिस्तान का, और ऐसे कहते हैं हमें उम्मीद है पाकिस्तान आके खेलेगा, क्योंकि उन्हें पता है क्रिकेट खेल खत्म हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान मैच की वो अहमियत है। आप उठा के तो देखे ना, अगर पाकिस्तान, आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया, इस वर्ल्ड कप में 11 टीमें ऐसी है, 20 में से 11, क्योंकि अब स्कॉटलैंड भी शामिल हो गया, कि जिनकी कोई वो एसोसिएट ममालिक है या कोई जिम्बाब्वे वगैरह है, उनकी कोई इतनी वर्थ ही नहीं है। अगर पाकिस्तान भी अगर मोहसिन नकवी साहब कहते थे हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे तो क्रिकेट खड़ी कहाँ थी। पाकिस्तान को निगोशिएशन टेबल पे अब ये खुद आएंगे। अब श्रीलंका, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, श्रीलंका में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, वो आप भी गए, मैं भी गया हूँ, हमने देखी है वो आज भी हमारी क्या इज्जत करते हैं, क्या वकार है। हमने तमिल टाइगर्स के दौर में वहां जाके क्रिकेट खेली थी, उनकी टीम पे अटैक हुआ, वो फिर आए, उन्होंने मोहब्बतें, प्यार, हर चीज निछावर की। तो हमें आपने बात सही की कि श्रीलंका का अगर जो भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान लाजमी तौर पे इस जानिब देख रहा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, वो मेरे ख्याल है श्रीलंका को भी देखना चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अलहदा है, इंडिया अलहदा है, इसलिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच लुक्रेटिव होता है, 63% आईसीसी की आमदनी का सबब बनता है। तो पाकिस्तान की बात रख लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अगर बांग्लादेश कह रहा है तो यार वो सबकी बात हुई, उनकी हुकूमत कह रही है, उनकी हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपके लिए जो है वो लक्ष्मी की वैल्यू है, जो आप अपनी जुबान में कहते हैं। तो भाई लक्ष्मी का एक बाजू तो हमें भी दे दो यार, हम भी 63% में आपका ज्यादा रोल प्ले करते हैं यार।
तो आप ये पाकिस्तान का टाइम ऐसा है कि श्रीलंका का वफ्द जो है वह जरूर कहे कि हमारा आपके लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को आप ही अब ये बावर कराएं हमारे साथ मिलके या जो ठीक टीम के है साथ। नसीम राजपूत साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया।